पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया, कैसे कलयुग की शुरुआत हुई? आइए हम बताते हैं आपको। क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते कलयुग को पृथ्वी पर आना पड़ा? वह ना सिर्फ आया बल्कि आकर यही का हो गया। तो आखिर क्या रहस्य है कलयुग के धरती पर आगमन के पीछे? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मोटिवेशनल कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज का युग जिसे हम कलयुग कहते हैं, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टयम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वे 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महापरायण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी धरती माता से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम ये देखकर नहीं रो रही हो कि मेरा बस एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल पर देवी पृथ्वी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतनी देर में असुर रूपी कलयुग वहां पर आ पहुंचा। बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी को मारने लगा। तभी राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाढ़ रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इन दुखी गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने गाय और बैल रूपी धर्म और पृथ्वी को पहचान लिया। राजा परीक्षित ने कहा, हे धर्म, आप धर्म के मार्ग को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके पवित्रता, दया, तप और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इसी बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राक्षसी भेष को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा, कलयुग, तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तुम ही हो। तुम मेरे राज्य से अभी निकल जाओ और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा, पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के यह कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, मद्यपान, परिस्थिति गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तू इन 4 स्थानों पर रह सकता है। यह सुनकर कलयुग बोला, राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, मुझे कोई अन्य जगह प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। मार्कंडेय पुराण में
कलयुग के दौरान शासक जनता पर मन चाहे ढंग से शासन करेंगे, मन चाहे ढंग से उन पर कर थोपेंगे। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे। वह स्वयं एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, हिंसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग पैसों के लिए बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा और अन्य नशीली पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं की सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रह जाएंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा। पुत्र पिता को मारेगा। पाप अपने चरम पर होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही आश्चर्यजनक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।